हेलो वेलकम गाइस टू न्यू एपिसोड ऑफ स्कूल टूर। तो हम लोग ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, बट अभी बस से या अपने व्हीकल से नहीं उतरे थे क्योंकि क्या पता सब लोग उतर नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब हम लोग जब उतरे तो जैसे इंडिया की टीम अपनी मतलब ग्राउंड पे पहुंच के उतरती है अपनी वैन से बस से, वही स्टाइल थी बिल्कुल सेम। कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स, ईयरपॉड्स, हाँ कुछ थे, ईयरपॉड्स भी लगाए थे, ठीक है, हेडफोन्स थे, तो सब उसी स्टाइल में अपना बैग कैरी करते हुए उतर रहे हैं। कूल सब स्टार्ट हो रही है, कूल बने पड़े हैं। ठीक है, सब उतरे। अब इसके बाद हम लोग पहुँचे जैसे ही, तो जो हम लोगों के रूम्स थे वो थे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे एंड उसके बाद जैसे ही हम सब पहुँचे तो पहुंचते ही अपनी बकचोदियाँ चालू कर दी बच्चों ने। हाँ बच्चों, लड़कों ने, सॉरी, लड़कियां अलग कंपार्टमेंट में थी और हम लोग अलग। अब जैसे एक बिल्डिंग है, उसके दो पार्ट हैं, तो लेफ़्ट वाले में लड़कियां थी एंड राइट वाले में लड़के थे। तो इस तरह से कर रखा था उन लोगों ने मैनेज। बाकी फिर जब हम लोग पहुँचे तो दो लड़के आपस में लड़ गए। इन्होंने पहुँचते ही स्टार्ट कर दिया, लड़ गए। अच्छी गुत्थम गुत्थी हुई, तकिया मकिया फेंक के बहुत मारा ही दूसरे को। अब पता चला कि लड़ क्यों रहे हैं ये लोग। एक गद्दे के चक्कर में लड़ रहे थे, एक गद्दे के चक्कर में दो लड़के लड़ रहे थे। लड़ नहीं रहे थे, गुथ रहे थे दोनों, एक दूसरे में घुसे जा रहे थे घुसे नहीं जा रहे थे, सब वही चीज़। तो उनको अलग किया सब लोगों ने, दोनों में एक एक झापड़ लगाए और दोनों को अलग अलग रूम में उठाया। अब देखो दो या तीन रूम थे, तो एक रूम था सबसे हरामी लड़कों वाला जिसमें मैं भी था। एक था टीचर्स और उनके बच्चे इन द सेंस जो सर के फेवरेट टाइप थे, तो वो लोग अलग थे। तो हम लोग यार अपने में थे, दो सीनियर थे मेरे कुछ, एंड हम लोग बहुत बकचोदी दे रहे थे। अब जैसे खाना आना खा लिया, मतलब डिनर हुआ रात के, तो सब निपटा के अब वही रात हो चुकी है। अब वो लिए थे स्प्रे, पार्टी स्प्रे लिए थे। अब साले क्या कर रहे थे कि भैंड उतार के स्प्रे डाल रहे थे इतना। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें मैं भी था उस गैंग में। अब सब अपने पैंट खोल के देखे तो ये सफेद क्या है सब सोच रहे हैं नाइटफॉल है व्हाट द फक सबका दिमाग खराब। एंड इसके बाद सुबह हम लोगों के जो कार्यक्रम थे तो कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में उस दिन डांस था, तो डांस वगैरह हो चुकी थी सब। दोपहर में निपटो के सब अब बढ़िया शाम के सब आए अपने रूम में पड़े हैं। अब हुई रात, हाँ शाम के उस दिन सब पड़े ही रहे थे ऐसे ही रूम में, जस्ट डले गए। अब डायरेक्ट रात हुई, शाम नहीं हुई क्योंकि सो गए थे तो किसी को नहीं पता कि शाम हुई कि नहीं। अब रात के फिर डिनर किया, सॉरी रात के लंच नहीं किया, रात के डिनर किया। एंड इसके बाद हम सब ग्राउंड में आए। टीचर्स पहले तो खूब उंगली करते रहे, बट अब उन्हें पता चल गया कि अब यहाँ नहीं सुनने वाले, तो टीचर्स भी अपनी अलग कमेटी बना के बैठ गए, चिल कर रहे थे और अपन अपनी वक्तव्यों में मगन थे। अब ठीक है, अगले दिन नाटक थे, तो नाटक हुए। अब शाम हुई, हाँ आज शाम हुई। अब शाम हुई तो अब दो कार्यक्रम हो चुके थे, लड़कियां लौंडों से इम्प्रेस हो चुकी थी, तो हमारे स्कूल के एक दो लड़के दूसरे स्कूल के साथ संगठन हो गया। ठीक है, तो सब एंजॉय कर रहे थे। अब अपन ने देखो जन्मी सिंगल आदमी, जाकिर भाई के वक्त है तो शक्ति है अपन में, तो वही शक्ति के चक्कर में घूमते रहे दोस्तों के साथ, बकचोदियाँ काटते रहे। कहीं वाटर कूलर तोड़ रहे हैं, कहीं फ्रूटी होती है उसका पाउच रख के फोड़ रहे हैं। बहुत कर्म कांड, ठीक है, करके खिड़कियाँ तोड़नी थी। उसके बाद क्या हुआ कि रात हुई। रात के ना मैं जस्ट वॉशरूम कॉरिडोर में घूम रहा था, वॉशरूम जा रहा था, तभी जो दूसरा वाला अपार्टमेंट था लेफ्ट वाला जहाँ लड़की थी, तो वहाँ से एक लड़की हाय कर रही, हाय। मैंने कहा ओ भयंकर जी क्या हो रहा है अपन के साथ।
जस्ट मैंने जो वहाँ से दौड़ लगाई, क्योंकि मैं बहुत नर्वस आ गया था। हाँ भाई, नर्वस हो गया था बट नर्वस आ गया था वहाँ पर। तो वहाँ से भाग के अपने रूम में बैठा एंड यही बात मैंने बताई दोस्त को, तभी सर ने सुन ली बात। अब सर ने जो सेक्स एजुकेशन का नकली ज्ञान देना चालू किया, भाई झेल नहीं रहा था वो ज्ञान, वो सर के सामने हंस भी नहीं सकते थे। तो आधे घंटे तक सर का सेक्स एजुकेशन सुनते रहे, उसके बाद शांति से सो गए। अब ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। हाँ, अब क्या हुआ कि एक लड़का लड़की थे, दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कपल थे, क्लास 9th में तो थे ऐसे ही। अब उनमें से लड़की को हो गया बुखार, अब लौंडे को बुखार चढ़ा है तो उसकी प्रेमिका रो रही है। आई निब्बा निब्बी वाली बकचोदी, तो रोने लगी वो एंड उसकी लड़कियां उसे शांत करा रही हैं। या हम लोगों ने उसको वहाँ मेडिकल में पहुँचाया एंड उसका इलाज हुआ। तो पैरासीटामोल दे रहे थे स्कूल वाले स्कूल में जो मेडिकल रूम होता है वहाँ पर वो पैरासीटामोल दे रहे थे कि बुखार है, ये ले लो सही हो जाएगा। तो फिर वो क्या हुआ कि वहाँ जहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर था हम लोगों का घर। तो वो वापस अपने घर आ गया था एंड बुखार के चक्कर में वो वापस घर एंड प्रेमिका रो रही थी ठीक है, लैला मजनू वाली चोरी हुई वहाँ। अब आया टाइम काय का घर आने का वापस। तो यार उस तरह ना वहाँ से कुछ अटैच हो चुके थे, इतनी मतलब बकचोदी वगैरह कर करके कि जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो जो तुम इमेजिन करो, तुम वापस जा रहे हो, अपना सामान निकाल रहे हो सब एंड वापस जा रहे हो, बस में बैठ रहे हो एंड उस जगह से पार कर रहे हो। तो एक यार वो बहुत मतलब इमोशन वाला एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इतने सारे लोग एंड ऑल। एंड अब ना लॉकडाउन है तो इतने सारे लोग तो एक साथ देखने को मिले ही नहीं यही था, एक एक्सपीरियंस था, एक स्टोरी थी, एक किस्सा था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको अगर और वीडियोस चाहिए मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस या टूर वगैरह कुछ भी, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।